Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing well in your studies. So as you can see the title, how can you clear IBPS PO, SBI Junior Associate and SBI PO prelims in first attempt. So this video is all about this topic. So देखो लास्ट ईयर एंड इस ईयर तो मेरा IBPS क्लर्क प्री क्लियर्ड है. सो मैंने आपको वीडियो में बताई दिया है फाइन. एंड लास्ट ईयर मेरा IBPS क्लर्क प्री एंड SBI क्लर्क प्री क्लियर्ड था एंड लास्ट ईयर मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट थे. इस बार ये मेरे सेकेंड अटैम्प्ट है. तो मैं अपने पूरे के पूरे इस 2 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, कैसे आप अपना प्री जो है उसको, ये अभी देखो IBPS PO को ऑलमोस्ट आपके 25 डेज हैं. ठीक है, उसके बाद आपका SBI JA एंड PO भी आ जाएगा. तो आपको क्या करना है ऐसा जिससे आपका प्री में आप 100% श्योर हो जाओ. देखो जो चीज़ें मैं बताऊंगी यू हैव टू ट्रस्ट मी. आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है. 10 दिन तक फॉलो कर लो. उसके बाद आपको उसका रिजल्ट अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा. फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि आपका ये जो चीज़ें आप कर रहे हो इससे आपका प्री क्लियर होगा या नहीं होगा. वो आपको खुद से पता चल जाएगा जब आप में इंप्रूवमेंट आएगा. ठीक है, सो प्लीज़ ट्रस्ट मी और इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर लो. आपका बहुत फायदा होगा. लास्ट ईयर मैंने भी ऐसे किया था. अब मैं ना आपको लास्ट ईयर इस साल के ना कंपैरिजन में बता देती हूँ कि मैंने लास्ट ईयर कैसे किया था. तो सबसे पहले आपको पता है कि आपके ना ये जो इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग आता है. ठीक है, फाइन. अब आपको क्या करना है, मैं आपको डेली क्विजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखने को बोलती हूँ. ठीक है, लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, मैंने ना जैसे मान लो इसमें कितने टॉपिक हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज आपकी आती है, मिसिंग एंड रॉन्ग आती हैं. ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया, ये एक और ये एक, 3 हो गए. उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, उसके बाद आपका DI आता है. ठीक है, उसके बाद आपका अरिथमेटिक आता है. ये हो गए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स हैं. तो एटलीस्ट मैं क्या करती थी, हर एक टॉपिक का 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करती थी. जैसे सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन करे, 10 इसके, क्वाड्रेटिक के 10 से 15. और डेटा इंटरप्रिटेशन में 3 से 4 DIs बनाती थी, जिसमें एक DI में 5 क्वेश्चन होते हैं. और अरिथमेटिक के मैं फिर से वही 10 से 15 क्वेश्चन मिक्सड करती थी. तो ये मैं क्या करती थी लास्ट ईयर, PDF से करती थी और YouTube की हेल्प ले लेती थी. मैं सिंपली टाइप करती थी सिंप्लीफिकेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम, और जितने वहाँ पे YouTube पे वीडियोस आ जाता था उसमें से एक वीडियो ओपन करा. उसमें जैसे मान लो मेरे 20 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो गए तो मैं उस वीडियो को बंद कर देती थी. ठीक है, तो अब मैंने इस बारी क्या चेंजेस किए, और ऐसे ही ना आपको सारे टॉपिक्स देख लेने हैं. जैसे आपके इंग्लिश में RC हो जाता है, फिलर्स हो जाते हैं, जिसको आप क्लोज टेस्ट भी बोल देते हो. ठीक है, उसके अलावा आपका एरर डिटेक्शन होता है, पैराजम्बल होता है. तो सारे टॉपिक्स का एक एक क्या करती थी मैं, या तो 2-3 पैराजम्बल सॉल्व कर लेती थी. तो ये इसका ना बेसिकली मैं लास्ट ईयर ना सेक्शनल पे ही रिलाई करी. सेक्शनल मार्क्स मैंने इसके खूब दिए हैं. आपके लिए भी मेरा यही सजेशन है. इंग्लिश के लिए डेली क्विजेस प्लस सेक्शनल आप फॉलो कर सकते हो. आपको मैं बता नहीं सकती आपका कितना फायदा होगा. चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, आपको इंग्लिश के लिए सेक्शनल मॉक ही प्रेफर करने चाहिए, या फुल लेंथ मॉक, वो तो है ही है. ठीक है, और अभी रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में भी जैसे जितने टॉपिक हैं, पजल्स हो गया, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, आपका डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, जितने भी टॉपिक हैं मैं सबके क्विजेस देती थी. डेली क्विजेस का मतलब वही है कि PDF ले लिया, या मैं यूट्यूब से करती थी लास्ट ईयर. अब इस बारी क्या चेंजेस करें, आपको इस बारी क्या करना है, मतलब वो भी बेस्ट है, अगर आप वैसे कर रहे हो तो भी फाइन है. लेकिन क्या है, अगर आप डेली क्विजेस करते हो ना तो वहाँ पे चीज़ें आपको टाइमर के हिसाब से दी होती हैं, और टाइमर के हिसाब से ना आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं. तो मैं आपको सिंपली ये बात सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी बात मान लो. अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो, ग्रेडअप डाउनलोड कर लो. इन दोनों में आपको जितने भी क्विजेस मिलते हैं आप उनको लगा लो. सिंप्लीफिकेशन का एक क्विज मिले, एक लगा लो. टाइम है तो 2 क्विजेस लगा लो. एक में 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे मैंने 6 टॉपिक बताए हैं. इस ऐसे ही आपको रीजनिंग के काउंट कर लेने हैं और इंग्लिश के काउंट कर लेने हैं. इंग्लिश का आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो और डेली क्विज, इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर लो. ठीक है, वो आपके ऊपर है. आप 2 सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो. देखो सेक्शनल मॉक में 30 में से अगर आपके 2 नंबर भी आ रहे हैं ना, बाकी के जो 28 नंबर आपके कट रहे हैं ना, वो आपको फाइंड करने हैं क्यों कट रहे हैं. नोट्स बना लो प्रॉपरली कि इस चीज़ में ये एरर था और मुझे ये एरर लगा, तो ऐसा इसलिए गलत हो गया. अगर करेक्ट है क्यों करेक्ट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, इस चीज़ को फाइंड कर लो. आपका इंग्लिश 100% इंप्रूव होगा. और रीडिंग को छोड़ना नहीं है. ठीक है, आपको डेली 30 to 45 मिनट रीडिंग करनी ही करनी है. ठीक है, तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, प्लीज़ इसके ऊपर फोकस कर लो. मेरा जो मेन कंसर्न है ना वो है डेली क्विजेस. आप डेली क्विजेस लगाओ, 10 दिन मेरे कहने पे लगाओ. फ़ायदा होगा तो उसको कंटिन्यू करना, नहीं फ़ायदा होगा तो छोड़ देना. और ये मैं बात आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको फ़ायदा होने ही होने वाला है. तो प्लीज़ आप अपना जो IBPS PO है ना, जैसे अभी 10 दिन है, कल आज 21 है ना, तो कल से स्टार्ट करो. 22 है तो आप अपना क्या कर सकते हो, 30 तक अपने डेली क्विजेज लगाओ. आपको फ़ायदा हो जाएगा, आई एम 100% श्योर. फिर आप देख लेना एक से आपको क्या करना है. ठीक है, तो प्लीज़ इतनी बात आप मेरी मान सकते हो, इतना मुझे लगता है. ठीक है, ट्रस्ट कर लो, यहाँ पे भी लिखा है ट्रस्ट, तो ट्रस्ट ऑन मी. ठीक है, आपका सब कुछ क्लियर होगा. फाइन, तो बस इतना ही है इसके लिए. तो अब अगर आपका कोई और डाउट होगा तो प्री के लिए तो मेरा बस इतना ही सजेशन है, इसको कर लो इसको.
100% फ़ायदा देगा ये, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। एंड हाँ, एक चीज़ और, मैं ना अभी मेंस के लिए IBPS क्लर्क मेरा प्री क्लियर्ड है, तो मेंस के लिए मैं क्या क्या करूँगी वो मैं अभी बैठ के सारा कुछ सेटल डाउन कर लूँगी, क्योंकि आपको जब मेंस देने जाना है तो पहले आपको सारा कुछ डिसाइड करना है कि कैसे कैसे उतने दिनों में हमें क्या करना है। उसके लिए भी हमारे पास ऑलमोस्ट ये 10 दिन है और 5-7 वहाँ पे लगा लो तो 15 दिन है अभी, तो हम उसके लिए ना प्लान कर लेते हैं कि कैसे कैसे करना है। वो आपको कल सुबह वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद मैं यूट्यूब से थोड़ा सा ऑफ रहने की कोशिश करूँगी, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ लेना, वहाँ पर मैं आपका कोई डाउट होगा तो रिजॉल्व कर दूँगी। और यूट्यूब थोड़ा कम यूज़ करूँगी। सो आप समझ सकते हो, ठीक है, एग्जाम है हमारा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। और जो भी मैं अपना डेली फॉलो करूँगी वो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करती रहूँगी। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ इसको फॉलो करो।